इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, कोरोना से बच के रहिए और घर में हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ्स की क्लास करिए। आज क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आएगा। छोटी छोटी स्टोरी, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स लेके आइए। द फिश टेल, मैथ्स चैप्टर नंबर 1, द फिश टेल, द स्टोरी ऑफ ए फिश टेल। मैंने यहाँ लिखा भी है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। फिश टेल लेसन नंबर 1। इस स्टोरी से बच्चों को बहुत सारी शेप्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप बहुत सारी शेप्स को जानते हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ी हैं, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, सर्कल, हाफ सर्कल, राइट, 1/4 सर्कल, डिफरेंट शेप्स आपने पढ़ी हैं। इसी में हम सबसे पहले एक स्टार्टिंग में लिया हुआ है, आप देखिए अपनी बुक्स को, पेज नंबर 1, लेसन नंबर 1, द फिश टेल। टेल का मतलब होता है स्टोरी, फिश की स्टोरी। अब स्टोरी में सबसे पहले बहुत सारी पोएम आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। फिश की सबसे अच्छी स्टोरी है जो बच्चे बहुत सारे छोटी क्लासेस से जानते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, राइट। अब हम फिश की ही थोड़ी सी बड़ी स्टोरी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली, राइट। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हैक्यू। 3 लाइन्स की जो पोएम होती है इसको हैक्यू बोला जाता है। आपकी 1, 2, सेकेंड लाइन में ही हैक्यू दिया हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी शेप्स हैं, इन शेप्स में से हम फिश की, जो मैंने स्टोरी सुनाई, हम फिश की एक शेप बना के दिखाते हैं। आप सभी बच्चों को फिश बनानी आती है? आइए मेरे साथ ड्रॉ करिए। कॉपी और पेंसिल लेके मैम के साथ साथ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे किसकी फिश सबसे सुंदर बनी है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग प्यारी सी फिश बनाना, राइट। इस तरह से कुछ ऐसे होती है ना, यहां उसकी एक सुंदर सी आईज होती है फिश की। ये उसके छोटे छोटे टीथ होते हैं पानी के अंदर फिश। This is the famous poem in Japan. Here another, do you know any poem about fish? आपकी बुक में दिया है, do you know about any poem about fish? तो फिश की पोएम्स आपको आती हैं? कोई भी अच्छी सी पोएम कमेंट करके मुझे बताइए, जो भी आपको बहुत इजी और बहुत अच्छे से और बहुत स्मॉल सी पोएम हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक ऑफ द फिश, व्हाट शेप कम इन योर माइंड? जब हम फिश को देखते हैं तो फिश की कौन सी शेप हमारे माइंड में आती है, हमें बनाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। ये क्या है? स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज ट्राइंगल। T फॉर ट्राइंगल, S फॉर स्क्वायर। हमारी दो पिक्चर्स को मिला के हम एक छोटी सी प्यारी सी फिश की पिक्चर बनाएंगे। कैसे? आइए, अब आप सब लोगों को मेरे साथ फिश की दो पिक्चर्स, दो शेप्स को मिला के एक पिक्चर ड्रॉ मेरे साथ बनानी है। ये वाली फिश बनाई, अब हम दूसरी फिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल, सॉरी स्क्वायर को थोड़ा सा तिरछा कर दें, थोड़ा सा, यहां एक सुंदर सी आईज बना दें। इट्स लुक लाइक फिश। बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन एक फिश की पिक्चर हमें थोड़ी थोड़ी
नजर आ रही है। When do you think of the fish? What shape come in your mind? तो हमारे माइंड में सबसे पहले इस फिश की पिक्चर्स को देख के कौन सी दो शेप्स आई? एक आई स्क्वायर और दूसरी आई ट्राइंगल, राइट? Two shapes are come in my mind and your mind to look the picture of ship, fish, sorry, ship नहीं, fish. Try to use square and triangle to draw a fish. सेम इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में दो शेप्स लेकर और उनसे एक फिश की पिक्चर तैयार करनी है. नाउ वी हैव टू कम पेज नंबर 2, फर्स्ट लाइन. पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ आप पेज नंबर 2 पे आ जाइए. Look for fish design around you on cloth and painting. आप सब लोगों ने अपनी अपनी ड्रेसेस के ऊपर फिश का पिक्चर भी होता है. किसी के स्वेटर पे, किसी की स्कर्ट पे, किसी की टॉप पे, कई बार हमारे ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह पे भी बहुत सारी शेप्स बनी होती है, उसमें भी फिश का पिक्चर आपने देखा होगा. नेक्स्ट लाइन है मीन. मीन्स अ फिश. मीन किसको बोलते हैं हिंदी में? फिश को. यहाँ मीन बोला है. तो एक गर्ल, एक लड़की की बात की है. मीन्स मीनाक्षी इज अ गर्ल. मीनाक्षी एक लड़की है. मीन फिश को बोलते हैं, यहाँ मीनाक्षी के बारे में बोला है. मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक ए फिश. मीनाक्षी की आईज कैसी है? फिश की तरह. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? क्या आपका कोई फ्रेंड है जिसकी आईज ऐसी हो? अब भाई मीनाक्षी की आईज ऐसी क्यों है, क्यों बोला गया है? आइए हम मीनाक्षी का पिक्चर ड्रॉ करते हैं. कम. मीनाक्षी की पिक्चर में जो मीनाक्षी की आईज है वो थोड़ी इस टाइप से है, राइट? मीनाक्षी की आईज इस टाइप से है तो थोड़ी सी फिश की तरह से लग रही है. तो क्या कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जिसकी ऐसी सुंदर सी आईज लंबी सी हो? फिश लुक्स लाइक ए फिश. आप उस फ्रेंड का पिक्चर भी मुझे दिखा सकते हैं. उसकी पिक्चर या किसी का ऐसा हो तो आप उसकी आईज की जैसी पिक्चर अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए. वैसा ऐसा होता नहीं है. आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, आप उस पिक्चर को देखिए. उसकी आईज, मीनाक्षी की आईज एक फिश की तरह से है. ओके. ड्रॉ ए फेस विद द फिश आईज. तो हमें एक फेस ड्रॉ करना है. ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें. ये आपका डॉट भी लगा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए. ड्रॉ ए फेस विद द फिश आईज. ड्रॉ अ फेस विद fish eyes, right? क्वेश्चन नंबर 2. ये आप सब लोगों को ड्रॉ करना है एक ऐसी फिश जैसी आईज वाली लड़की या किसी की ऐसी सुंदर सी आंखें जो कि फिश की तरह लग रही हो, वो आपको ड्रॉ करके मुझे दिखानी है. नेक्स्ट कम. फिश कैन हैव अ डिफरेंट साइज. यू नो, फिश जो होती है बहुत सारे डिफरेंट साइज की होती है. द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. सबसे स्मॉलेस्ट फिश कितने सेंटीमीटर की होती है? नंबर 2, द स्मॉलेस्ट फिश. स्मॉलेस्ट फिश कितनी? 1 सेंटीमीटर. आपकी बुक में भी दिया है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं. स्मॉलेस्ट फिश 1 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग अ बिगेस्ट फिश? कैन यू इमेजिन इट? क्या आप इमेज कर सकते हो? स्मॉल फिश 1 सेंटीमीटर की, सबसे छोटी फिश 1 सेंटीमीटर की होती है, तो क्या बड़ी फिश कितनी सेंटीमीटर की होगी? ओके. नाउ हाउ लॉन्ग द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? आप इमेज कर सकते हैं. देखिए अपनी बुक में. आइए. कैन यू इमेजिन द बिग फिश? अब स्मॉल फिश 1 सेंटीमीटर की होती है, तो क्या बड़ी फिश 2-3 सेंटीमीटर की नहीं होती? बड़ी फिश की बहुत ज़्यादा वेट होता है. कितना होता है? आइए पढ़िए. कम ऑन. हाउ मेनी टाइम लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलर फिश? कितने टाइम बड़ी होती है? आपने अपनी क्लासेस में अपने साथ के बच्चे देखे हैं, छोटे बड़े 3rd 4th 5th के, उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? क्या आपको मालूम है? अपने पेरेंट्स से पूछिए.
या हो सकता है आपके घर में वेट मशीन हो तो आप उस पर भी वेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एक बच्चे का एज के हिसाब से 4th या 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उसमें एक चिल्ड्रन का वेट 20, 30, 40 इतना मिनिमम 30-20 के बीच में होता है। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर अ फिश दैन अ स्मॉलेस्ट फिश। एक बच्चे का वेट अगर 20 kg है, एक चिल्ड्रन का वेट 20 kg है, तो क्या आपको पता है कि बिग फिश का वेट कितना होता है? इमेजिन करिए एक बच्चे के ऊपर 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 अगर हम 12 बच्चों को खड़ा कर दें, इतनी बड़ी होती है बिग फिश। कैन यू इमेजिन इट? और एक फिश का वेट कितना होता है उसको प्लस करते जाएंगे आप। अब मैंने आपको बताया एक बच्चे का वेट कितना है 20, कितना है 20 kg। अगर मैं इसको अब हमें 1 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 इस तरह से 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 स्टूडेंट हमने एक के बाद एक खड़े कर दिए। हमें ऐसे नहीं, ऐसे करके खड़े करने हैं, ऊपर ऊपर ऊपर। इतनी बड़ी होती है एक बिगेस्ट फिश स्मॉलेस्ट फिश से, और बिगेस्ट फिश का वेट स्मॉलेस्ट फिश से नेचुरली ज़्यादा होगा। स्मॉल फिश एक बच्चा 20 kg का है, अगर हमने 12 बच्चे ऐसे खड़े करे तो कितना वेट होगा? आइए काउंट करते हैं। एक बच्चे का वेट 20 kg था, हमें 12 बच्चों का वेट निकालना है, तो 12 के लिए 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कम ऑन डू माई, करिए मेरे साथ सारे। 2 0 0 2 2 ज़ा 4, 1 0 0 1 2 ज़ा 2, कितना आया? 240 kg। हमने एक बच्चे के ऊपर ऊपर 12 बच्चों को खड़ा किया, एक बच्चे का वेट हमारा 20 kg था और उसके ऊपर 12 बच्चे खड़े हो गए तो 240 kg हमारे टोटल 12 बच्चों का वेट आ गया। 12 बच्चों के वेट के बराबर एक बिग फिश का वेट होता है। एक स्मॉल फिश 1 सेंटीमीटर, बिग फिश 240 kg। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली बनाया है, एग्जैक्टली नहीं है। अभी हम आगे बात करेंगे, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए लास्ट तक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। नाउ द बिग फिश इज व्हेल शार्क। सबसे बड़ी फिश का नाम क्या होता है? व्हेल शार्क। आप मुझे लिखकर बताएंगे, मैं यहां लिख रही हूं व्हेल शार्क। दिस इज द बिग फिश, राइट। अब आगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया, एक बच्चे का वेट 20 kg था, 12 बच्चे के वेट को हमने उससे मल्टीप्लाई किया तो 240 kg आया। बट एग्जैक्टली इट्स नॉट द वेट ऑफ बिग फिश। ये व्हेल का एग्जैक्टली प्रॉपर वेट नहीं बताया मैंने, आगे हम कैलकुलेट करते हैं। आइए अपनी पिक्चर देखिए, बुक में व्हेल की पिक्चर भी दे रखी है, उसमें इट इज अ बिग फिश। व्हेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज, बट फिश हैव नो नोज। हम लोग कैसे सांस लेते हैं? नोज से, लेकिन फिश की नोज नहीं होती। वो किससे सांस लेती है? उनके गिल्स होते हैं, वो गिल्स के साथ सांस लेती हैं, राइट। बट फिश ले एग्स। फिश क्या देती है? अंडा देती है। द व्हेल मार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। बहुत डेंजर होती है, बहुत खतरनाक होती है। इसके आसपास भी समुद्र में कोई छोटी फिश नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये उन्हें खा जाती हैं। बट are quite harmless. It does not attack human. One whale shark, yes, come on,
in the last the page, the one shark was as long as 18 मीटर. एक शार्क 18 मीटर लंबी होती है. कितनी मीटर? 18 मीटर. 18 मीटर समझ रहे हैं? 1 मीटर नहीं, 18 मीटर बोला है मैंने. 1 सेंटीमीटर इज द स्मॉल फिश, बट बिग फिश द 18 सेंटीमीटर. जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट about 12 children of your class standing one by one. अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, एक बच्चे के ऊपर ऊपर खड़े करके बच्चे 12 बच्चे खड़े हो जाएं तो इस तरह से हमारी फिश का वेट इसमें अप्रॉक्सीमेटली बनाया, नॉट एग्जैक्टली. नाउ एंड गैस व्हाट इज द वेट. अब आप खुद गैस करिए, एक फिश का वेट 18 मीटर बताया, अगर 12 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो कितना होगा. अभी मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर करी है. नाउ लास्ट में वेल मच मोर देन 12 ऑफ टुगेदर वेट. अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, अगर 12 बच्चे एक के ऊपर एक करके खड़े हो गए तो उनका वेट कितना ज़्यादा हो गया. नेक्स्ट पेज, कम पेज नंबर 3, प्लीज कम पेज नंबर 3. कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट. मैंने अभी आपको बताया 12 बच्चे एक वेट के हिसाब से, एक बच्चे का वेट मैंने 20 kg आपको बताया था, और 12 बच्चे एक के ऊपर एक करके स्टैंड हो गए. 12 कैसे खड़े हुए? 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल कितना हो गया? 240. बट दिस इज नॉट द राइट वेट ऑफ अ व्हेल, राइट. नाउ सो 12 चिल्ड्रन लुक लाइक पुट टुगेदर, एक के ऊपर एक, इस तरह से नहीं. 20 20 20 20 ये मैंने लिखा है स्टैंडिंग लाइन में, स्लीपिंग लाइन में सॉरी, लेकिन स्टैंडिंग लाइन की तरह एक के ऊपर एक करके खड़े होंगे. नाउ 12 चिल्ड्रन लुक्स लाइक टुगेदर विल वेट अबाउट 20 मल्टीप्लाई 12. जिसको मैंने 20 को कितने बार 20 लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 20 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 240 हमारा आंसर आ गया. बट दिस इज नॉट द एग्जैक्टली वेट ऑफ ए फिश. हमारा एग्जैक्टली वेट कुछ और होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा. एग्जैक्टली वेट के लिए आप मुझे बताएंगे, आपकी ही बुक पेज नंबर 3 पे कम, द फिश टेल. टेल का मतलब 2 होता है, पहले हमने चैप्टर में पढ़ा है TALE, यहाँ TALE. टेल मतलब बेटा स्टोरी, राइट. नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 3 पे, द फिश टेल. टेल, एक और टेल होता है TAIL, पूंछ. किसकी? मछली की. किसकी पूंछ? मछली की पूंछ. ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड द फिश लुक्स लाइक केयरफुली इट देयर फॉल्स. हमें इन दोनों के डिफरेंस को देखना है. मैंने अभी आपको बताया 20 स्टूडेंट के एक स्टूडेंट का वेट 20 kg, 20 स्टूडेंट के वेट के बराबर, 12 स्टूडेंट के वेट के बराबर से भी ज़्यादा एक फिश का वेट होता है. अब आप सोचिए जो मैंने बताया है इससे भी कितना एक्स्ट्रा. आइए देखते हैं. टू सी द डिफरेंस बिटवीन द व्हेल एंड द फिश लुक लाइक केयरफुली एट देयर टेल्स. कैन यू सी फिश still stand flat along its body. क्या वो अपनी बॉडी को एकदम स्टैंड करके रखती है? नो. फिश का पीछे का इस तरह से होता है ना, कर्विंग में, नॉट स्टैंडिंग. कैन यू सी द फिश stand flat along its body. I am reading page number 3 lesson number 1. Page number 3 lesson number 1, line number 1 2 3 4 5. But the tail of the whale along looks like the 2 eggs. कितने? 2 eggs देती है. Can you support the fish in the picture? फिश की पिक्चर दिखाई है, आप उस पिक्चर को भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे. सभी एक सुंदर सी 3 फिशेस बुक में है, आप एटलीस्ट 1 या 2 फिश मुझे ड्रॉ करके सुंदर सी दिखाएंगे. स्कूल ऑफ ए फिश. फिश लाइक अ स्विम टुगेदर. फिश बहुत सारी एक साथ स्विम करती हैं. इन द सी big group called school or fish. In their school they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school?
फिश बहुत सारी एक साथ स्विमिंग करती हैं तो वो अपने आप को सेफ फील करती है। क्या आप लोगों ने कभी सेफली फील किया है फिश के साथ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू योर क्लास। नेक्स्ट पेज नंबर 4। नेक्स्ट क्लास, इसमें आपको 3 पिक्चर्स दे रखी हैं फिश की, और इन 3 पिक्चर्स के साथ हम आपकी 1 2 3 तीनों पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करके, पेपर कटिंग करके या ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे मैम कैसी लगी। हेलो, सभी बच्चों को ध्यान से सुनिए। और हम इस पेज का पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5, इसमें सी एनिमल्स भी दे रखे हैं आपको बहुत सारे। आपने सी एनिमल्स देखे हैं? देखिए मैंने ऑक्टोपस, क्रैब, पैरट फिश, लुक लाइक इन योर बुक प्लीज, जेलीफिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट, सो मैनी डिफरेंट फिशेस दे रखी हैं। क्रैब भी देखा है, रेड स्नैपर, लुक्स लाइक। ओके, हम पेज नंबर 4 और 5 पे कोई भी 5 पिक्चर्स आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू योर क्लास एंड पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिए हैं वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। फिश की पिक्चर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्लास में मुझे एग्जैक्टली आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपका वेट क्या है, आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपका क्या आंसर आया, ये सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टे सेफ हेल्दी। ओके, बाय बाय।